आपादमस्तकं सम्यक् भस्मनोद्धुल्य सादरं सर्वश्रुतिश्रुतं शैवं मंत्रं जप षडक्षरम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। आज आपका ध्यान मैं जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे ग्रह या जन्म कुंडली के अष्टमेश किस तरीके का परिणाम करते हैं इसके बारे में चर्चा करने उपस्थित हुआ हूं। कल का लाइव सेशन बड़ा आनंद आया। 1 घंटा 10 मिनट तक हम लाइव रहे और अच्छी बात क्या लगी कि जिनकी कुंडली मैं चुनता था उनको लिखता था, उनको बोलता था, मतलब मैं सामने से ऐसे बोलता था लाइव में, हाँ आपने मुझे देखा है, आप मुझे सुन रहे हैं तो हाँ लिख के भेज दीजिए। झट से उधर से सामने वाले की हाँ आ जाती थी। फिर मैं उनसे सामने से ही पूछता था आप अपना प्रश्न लिख दीजिए, तो कमेंट में नीचे लाइव चैट में प्रश्न भी सामने से आ जाते थे। और इतना मतलब ये बड़ा विचित्र सा लगा और कितना शानदार अनुभव रहा कि लोग 15,000 लोगों ने कल देखा है। आप लोगों को मैं बताऊं, कल का लाइव सेशन उस समय 14,000 लोगों ने देखा था, अभी तक 16,000 हो गए हैं और सुबह मैंने देखा था तो उसके व्यूज़ 15,000 हो गए थे। और सामान्यतया मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूं अपने लाइव सेशन में, जो शनिवार को इसी चैनल पे एग्जैक्टली 8:15 पे शुरू हो जाता है। और मेरे नियमित दर्शक जिसमें से कुछ क्रोधित भी हो गए कल की मेरी कुंडली नहीं ली गई, पर मैं सबकी कुंडली धीरे धीरे शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं, कल किसी भद्र पुरुष ने लिखा था कि पंडित जी आप ऐसा कर दीजिए कि जिसकी कुंडली, जिसका कमेंट पहले आएगा उसकी कुंडली पहले चुनी जाएगी। ऐसा ही लगभग करता हूँ मैं, पर जिस पे दृष्टि पड़ जाती है वैसे उठा लेता हूँ। तो बारी जाएगी ही एक ना एक दिन। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपका ध्यान जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित 8 सिद्धांतों से कराता हूं, जो सारे के सारे विचित्र और बिल्कुल ही अनूठे और अलग हैं। आइए पहले सिद्धांत से आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहला सिद्धांत ये कहता है, अगर हो सके तो आप इसे नोट कर सकते हैं, कि अगर अष्टम भाव के स्वामी जो भी आपकी कुंडली के बनते हों, अगर आपकी कुंडली के अष्टमेश जन्म कुंडली के लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में अगर बैठे हैं तो एक तरफा इसका फायदा यह होता है कि व्यक्ति दीर्घायुष्य का वर उसे मिला होता है, मतलब वो आयु से संपन्न होता है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत इसमें यह होगा कि अगर अष्टम भाव के स्वामी कोई पापग्रह बनते हों, जैसे शनि, मंगल या सूर्य पापग्रह वैसे नहीं है, पर सामान्यतया अगर शनि मंगल अष्टम भाव के स्वामी बनते हों और वहीं बैठे हों और उनके साथ एक अन्य कोई और पापग्रह बैठा हो, जैसे मान लीजिए अष्टम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और वहीं पे शनि भी बैठ गए, या राहु की दृष्टि हो गई, दृष्टि का तो नहीं पर बैठ जाना, मतलब अष्टमेश अगर कोई पापग्रह हो और अष्टम भाव में कोई अन्य एक पापग्रह बैठा हो, तो ये जातक के आयु को लंबी बीमारी देने वाला हो जाता है। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत जो मैं आपको बताऊंगा उसमें ये कहूंगा, अगर पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हों या अष्टम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हों और लग्न के अधिपति पीड़ित हो या लग्न कमजोर हो या लग्नेश बलहीन हो और अष्टम भाव में एक कोई पापक ग्रह बैठा हो, जैसे पंचम भाव के स्वामी अष्टम में बैठ गए, एक और पापक ग्रह वहां पहले से अष्टम में बैठ गए, लग्नेश कमजोर हैं, लग्न पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, तो ये आपको आपके धन, आपकी प्रतिष्ठा, आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु, आपकी निरोगी काया, इन सब को परेशान करने वाला हो जाता है। मतलब अष्टमेश की ये स्थिति या अष्टम भाव की ये स्थिति या पंचम भाव की ये स्थिति
जातक के लिए फेवरेबल नहीं होती है। इसी अष्टम भाव से संबंधित चौथा सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अष्टम भाव पर उस भाव का स्वामी एक छत्र बैठा हुआ है, बहुत सिद्धांत वाली बात है, अगर अष्टम भाव में अष्टमेश स्वग्रही होके बैठे हों, चाहे वो पापक ग्रह ही क्यों ना हो, और अगर उन पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ये अच्छी स्थिति होगी। लेकिन अगर, ये चौथे सिद्धांत में ही बात होगी कि अगर अष्टमेश नीच के बैठे हों या पाप कर्त्री में हों या पीड़ित होते हों, अस्त हों, तो ये आपको आपकी समस्या को बढ़ाने वाला, मानसिक विकृति को, मानसिक क्षुब्धता को देने वाला, दासियों से हटा दिया जाने वाला, मतलब आपके यहाँ नौकर टिकेंगे नहीं या आप नौकरों का लाभ नहीं उठा पाएंगे, आपके ससुराल वाले लोग आपका अनादर कर देंगे और कई बार आपको कष्ट होता है। अष्टमेश की ये स्थिति आपको यहाँ पे विचार करने को कहती है। ये चौथा सिद्धांत है। किसी भी अवस्था में, ये चौथा सिद्धांत था ना, पांचवा बताता हूं। किसी भी स्थिति में अष्टम भाव में शुक्र और बुध कई बार बहुत बेहतर परिणाम करते देखे गए हैं। मतलब सामान्यतः अष्टम भाव में शनिदेव अष्टम के कारक होते हैं, केतु देव भी अष्टम के कारक होते हैं। अष्टम भाव आपके छुपी हुई एनर्जी का है, जहां से आपको टटोलने पे, आपको हिलाने डुलाने पे आपके अंदर की शक्ति आपको पता चलती है, और सामान्यतः ये आपके कंसंट्रेट करने का भी कारक होता है। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध और शुक्र बैठे हैं तो एक तरफ हो सकता है कि आपको आपके अनुभव या आप बार बार वही गलती करते रहें, पर ये कुशाग्र बुद्धि का भी बना देते हैं। या ये कहूँगा कि अष्टम भाव में बुध और शुक्र को दोष नहीं लगता। सामान्यतया ये जातक को अचानक से संपत्ति प्राप्त करने वाला बना देते हैं, या व्यक्ति अपने जीवन में अचानक से धनवान बन जाता है। देखते देखते उसका राइज, उसके संसार, उसके दुनिया, उसके कुटुंब देखते ही रह जाते हैं। यहाँ रोक करके मैं आपको अष्टमेश का विभिन्न भावों में फल भी हल्के तौर पे बता देता हूँ। अष्टमेश अगर लग्न में बैठे हैं तो ये अच्छी बात है, दीर्घायुष्य देते हैं, पर सामान्यतः ये व्यक्ति के जीवन को चिंतित भी बनाते हैं। तो चिंता किसकी रहेगी? स्वास्थ्य की चिंता कई बार सताती है, व्यक्ति को फोड़ा फुंसी होता रहता है। अष्टमेश अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को अपने ही धन के लिए कई बार लड़ते हुए या पिता की संपत्ति के लिए व्यक्ति को लड़ते हुए देखा जाता है। वहीं अष्टम भाव के अधिपति अगर तीसरे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को रगड़ करके मेहनत करने वाला बना देते हैं, मतलब उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अष्टम भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो व्यक्ति माता से द्वेष करने वाला या अपने ही चरित्र स्वभाव गुणों के कारण कमज़ोर होता है, या ये कह सकते हैं कि कई बार वो नासमझ हो जाता है। अष्टमेश अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को उसका धन गलत जगह पे व्यय होता है, या कई बार उसके नौकर चाकर से, उसके भाई के मित्रों से उसको नुकसान होता है। वहीं अष्टम भाव के स्वामी अगर छठे भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति निंदक होता है, दूसरों की कमजोरी निकालने वाला। अष्टम भाव का स्वामी अगर सातवें भाव में बैठा है तो व्यक्ति को शत्रु और पत्नी ही शत्रु, पति ही शत्रु बन जाए, ऐसा बना देने वाला होते हैं। अष्टमेश अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को आयु तो अच्छी मिल जाती है, पर कई बार उसके साथ उसको बीमारी भी लग जाती है। अष्टम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठता है तो व्यक्ति यहाँ भी दूसरों के बारे में कोई चिंता करने वाला नहीं होता, या नहीं करता, या सदैव वो धर्म विरोधी होता है। अष्टम भाव का स्वामी अगर दशम भाव में बैठा है तो व्यक्ति को पिता और माता के बीच कलह का कारण बना देता है। जबकि एकादशवें भाव में अगर अष्टमेश आपकी कुंडली के बैठे हैं तो अर्थ होगा कि व्यक्ति गलत निर्णयों के कारण श्रीहीन होता रहता है। ये वही लोग होते हैं जो धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं और बाद में धनहीनता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। जबकि अष्टम भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है तो ये व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण आए दिन करते रहने वाला हो जाता है। ये एक सामान्य अवलोकन था जो मैंने आपको बता दिया। तो अष्टम भाव से संबंधित ये पांचवां सिद्धांत आप इसको मान सकते हैं या छठवां सिद्धांत मान सकते हैं। बाकी दो और सिद्धांत हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, वो मैं बता देता हूं। अब जन्म कुंडली के अष्टम भाव से संबंधित दो सिद्धांत, ये छठा, सातवां और आठवां होगा। जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे अगर कोई भी ग्रह बैठा नहीं हो सकता है कि कोई भी ग्रह बैठे ना हो, लेकिन अगर उस पे गुरु
या तो फिर शनि, इन दोनों में से किसी एक भी ग्रह की अगर दृष्टि है तो ये आपको अचानक से और बहुत ही मजबूती से धनवान बना देते हैं। यहाँ के गुरु और शनि सारा निर्णय आपके पक्ष में आएगा, सारे लोग थक करके आपके पास आएंगे, सारा न्याय आपको ही मिलेगा और निश्चित रूप से व्यक्ति धनाढ्य, उच्चतम स्थिति का व्यापारी और मजबूत इच्छा शक्ति का दृढ़ संपन्न ज्ञानी पुरुष होता है। ये जन्म कुंडली के 7वें सिद्धांत के तौर पे अष्टम भाव से संबंधित बता देता हूं। अष्टम भाव से संबंधित 8वां जो सिद्धांत है वो ये कहता है, किसी भी अवस्था में जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे शनि, मंगल, राहु और केतु ये अगर लगातार देख रहे हों, जैसे राहु 12वें भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देख लें, शनि 6वें भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देख लें, मंगल जो है वो 5वें भाव में बैठ करके अष्टम भाव को देख लें, यह अवस्था उस जातक की कुंडली के लिए भयंकर कष्ट देने वाली, विपरीत स्थितियों का जीवन में आए दिन निर्माण कराने वाली और किसी ना किसी प्रकार से उसके जीवन में विषम परिस्थिति बनती ही है और उसके अपने ही लोग प्रबल शत्रु बन जाते हैं, ससुराल भी उसका प्रबल शत्रु बन जाता है। आरंभ में अच्छा, बाद में बड़ा बुरा होता रहता है। ये अष्टम भाव से संबंधित 8 सिद्धांत थे। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था, जो कि शिव पुराण का था, उसका अर्थ बता दूं। भगवान नारायण देवर्षि नारद को भगवान शिव की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि अब आप यहाँ से तत्काल ब्रह्मलोक को जाइए, क्योंकि विष्णुलोक में तो वो थे ही, वहीं पे तो नारायण जी की बात हो रही थी देवर्षि नारद से। अब यहाँ से तत्काल आप ब्रह्मलोक को जाइए, क्योंकि ब्रह्मदेव भगवान शिव के परम उपासक हैं और साथ ही साथ उनके बाद आपको शिवलोक जाना होगा और उसके बाद आप धरती पे जाइए, मृत्युलोक जाइए और वहाँ सबसे पहले काशी विश्वनाथ का दर्शन करिए या वहाँ पे जाकर के उनकी पूजा करिए या वहाँ जाकर के काशी क्षेत्रों में, काशी खंड में निवास करिए और वहीं जाकर के आपको शांति मिलेगी। वहाँ जाने से पहले आपको या वहाँ जा करके आपको भगवान शिव के स्तवन और पूजन की विधि भी जाननी चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।